Hello and welcome to Hope to Shant. I hope you're in best of your health and spirit. Lots of students face a lot of problem in economy. Economy समझने में बड़ी प्रॉब्लम होती है उन्हें. इकोनॉमी सब समझ नहीं आती तो पूरा का पूरा सब्जेक्ट छोड़ देते हैं. पहला तो काम वो ये करते हैं. दूसरा, अगर किसी तरह से इकोनॉमी का सब्जेक्ट समझ भी लिया तो उतनी बेहतर तरीके से समझ नहीं आता, जिसकी वजह से जब वो यूपीएससी के प्रीलिम्स के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने जाते हैं तो उनकी एक्यूरेसी अच्छी नहीं रहती है. वो सवाल अटेम्प्ट करते जरूर हैं पर क्योंकि कॉन्फिडेंस लो रहता है, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग द वे यू स्टडी वो बेहतर नहीं होता है, जिसकी वजह से उनकी एक्यूरेसी अच्छी नहीं आ पाती है. तो या तो वो छोड़ देते हैं या तो वो करते भी हैं तो उनकी एक्यूरेसी बेहतर नहीं रहती है. उन सब प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन, मोस्ट रिलायबल सॉल्यूशन, जहां पर 90% प्लस एक्यूरेसी रहेगी इकोनॉमी के क्वेश्चन में, वैसा सॉल्यूशन मैं आज आपको देने वाला हूं. ये वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए. तो किस तरह की प्रॉब्लम से ये निकलते हैं एस्पिरेंट्स, इकोनॉमी में क्या क्या प्रॉब्लम फेस करते हैं. सबसे पहले, कुछ स्टूडेंट नॉन इकोनॉमिक बैकग्राउंड के होते हैं तो उनका बेसिक्स क्लियर नहीं होता. जब बेसिक क्लियर नहीं होता है तो वो एडवांस चीजें पढ़ तो लेते हैं पर उतनी अच्छी से समझ नहीं आती है, तो कॉन्फिडेंस उतना बन नहीं पाता है, जिसकी वजह से वो प्रीलिम्स का क्वेश्चन लगाने जाते तो हैं कि ये देखा देखा लग रहा है, पर वो फिर अटेम्प्ट नहीं कर पाते उतनी अच्छी तरीके से और गलत करके आ जाते हैं. जहां पर आपको +2 मार्क्स मिलने चाहिए वहां पे -0.66 मार्क्स मिलते हैं. एंड माइंड कि 20% वेटेज है इकोनॉमी का यूपीएससी प्रीलिम्स में. 20 सवाल, 15 से 20 सवाल इकोनॉमी के ही आते हैं, तो ये सब्जेक्ट छोड़ तो नहीं सकते हैं. इसका मतलब करना तो पड़ेगा, यानी बेसिक्स से लेके एडवांस तक करना पड़ेगा ताकि एक्यूरेसी भी अच्छी रहे. तो पहला सॉल्यूशन नॉन इकोनॉमिक बैकग्राउंड वालों के लिए क्या, मैं बेसिक से स्टार्ट करके मैं एडवांस लेवल तक आपको ले जाऊंगा. दूसरा, लैक ऑफ कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग. जो इकोनॉमी के सवाल आते हैं वो कॉन्सेप्चुअल प्लस फैक्चुअल, एक स्टेटमेंट कॉन्सेप्चुअल डाल देगा, एक स्टेटमेंट फैक्चुअल डाल देगा, इस तरह से मर्ज करके पूछता है. लेकिन फैक्चुअल अंडरस्टैंड करने के लिए भी उस फैक्ट से एनालिसिस निकाल के कॉन्सेप्ट समझना पड़ता है. तो कॉन्सेप्ट एंड फैक्ट्स दे बोथ गो इन हैंड. मेंस में भी काम आता है एंड प्री में भी काम आता है सटीक जवाब, सही जवाब तक पहुंचने के लिए. तो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी पड़ेगी. एंड तीसरा, ये प्रॉब्लम फेस करते हैं करंट अफेयर्स की प्रॉब्लम. तो जो करंट अफेयर्स की प्रॉब्लम रहती है कि इकोनॉमी में कैसे करंट अफेयर पूछेगा, करंट अफेयर से कैसे लिंक कर देगा, किस तरह से कॉन्सेप्ट और करंट अफेयर के पीछे का कॉन्सेप्ट पूछेगा, जो वो सारी चीजें करंट अफेयर से करते हैं, तो करंट अफेयर को कैसे कवर किया जाए, ये प्रॉब्लम रहती है. एंड मोर ओवर, बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे जो आता है वो इतना बल्कि होता है कि सब लोग पढ़ नहीं पाते, जिसकी वजह से वो इकोनॉमिक सर्वे और बजट का जो नहीं पढ़ा आपने वो आपके कॉन्फिडेंस को लो करता है, जिसकी वजह से आपको आते हुए सवाल भी इकोनॉमी में गलत करके आते हो. तो उसका भी सॉल्यूशन लाएंगे. साथ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है रिकॉलिंग की, कि इकोनॉमी पढ़ तो लिया लेकिन बार बार रिकॉल करनी पड़ रही है, बार बार रिवाइज करनी पड़ रही है, क्योंकि वो पूरी तरह से एक बार में सही तरीके से 90% ग्रैस्प नहीं हो रही है. तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है कि इकोनॉमी को इस तरह से पढ़ना है कि 90% पहली बार में ही ग्रैस्प हो जाए और 1-2 रिवीजन से सिर्फ आपको इकोनॉमी इतनी बेहतर हो जाए कि आप आराम से इकोनॉमी के क्वेश्चंस को लगा सको और आपकी 90% प्लस एक्यूरेसी रहे. 15 सवाल पूछे गए तो 14 सही ही होंगे आपके, 20 पूछे गए हैं तो 18-19 सही होंगे. ये आपको कॉन्फिडेंस आएगा. एंड जो प्रीलिम्स क्वेश्चन का ये जो फियर रहता है, ये फियर बिकॉज ऑफ लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, क्योंकि इकोनॉमी में वो कॉन्फिडेंस आपका बन नहीं पा रहा है, क्योंकि इकोनॉमी आप उतनी बेहतर तरीके से समझ नहीं पा रहे हैं. दैट्स व्हाई लो ऑन एक्यूरेसी आल्सो एंड लो ऑन कॉन्फिडेंस. और कॉन्फिडेंस इज द वेपन दैट मेक्स यू विन दिस गेम. वही आपको ये गेम जिताएगा, इकोनॉमी का गेम हो या पूरे प्री एग्जामिनेशन का गेम हो. कॉन्फिडेंस बहुत बेहतर होना चाहिए और वो कॉन्फिडेंस आता है सब्जेक्ट की प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग से. सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि नो वन गुड सोर्स फॉर इकोनॉमी. कोई एक बेहतर सोर्स नहीं इकोनॉमी का, किसी की बुराई नहीं करूंगा, पर अगर मुरना सर की बात करें तो उनके नोट्स बहुत लेंदी हैं, बहुत ढेर सारे पेजेस के हैं, तो पहली बात तो उनको पढ़ने में प्रॉब्लम होती है. अच्छा, किसी बुक्स की बात करूं, श्री राम आयस के नोट की बात करूं, रमेश सिंह की बुक्स की बात करूं, तो बुक की प्रॉब्लम क्या है कि बड़ी कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज में लिखी गई, जिसकी वजह से समझ नहीं आती है. फिर 1-2 चैप्टर पढ़ते हैं, उतना समझ नहीं आता है तो फिर हम पूरी बुक छोड़ देते हैं, फिर हम उसको पढ़ने नहीं जाते हैं. तो इन सब प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लाऊंगा. वन स्टॉप सॉल्यूशन ये है कि मैं आपको इकोनॉमी में भटकने नहीं दूंगा. मैं ये इंश्योर करूंगा कि इकोनॉमी में आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो और 90% एक्यूरेसी रहे. दैट्स व्हाई आई एम लॉन्चिंग दिस कोर्स फॉर इकोनॉमी फॉर प्रीलिम्स 2024. एंड माय प्रॉमिस इज दिस क्वालिटी यू विल नॉट फाइंड एनीवेयर. ये मेरा प्रॉमिस है, आपको ऐसी क्वालिटी में दूंगा, ऐसा सॉल्यूशन में दूंगा जहां पर आपको कोई कुछ भी और करने की जरूरत नहीं है और इकोनॉमी में आपको श्योर शॉर्ट 90% प्लस एक्यूरेसी आपको मिलेगी अगर आप सही ढंग से पढ़ाई करेंगे, सही ढंग से जो मैं चीजें समझा रहा हूं वो कवर करेंगे. इन जस्ट 30 लेक्चर्स
30 लेक्चर्स तो मैंने ज्यादा कर दिए, क्योंकि मुझे CDS, CAPF, UPSC के सब प्री के सवाल जितने भी पूछे गए वो सब मैं आपको करवाऊंगा क्लासरूम में ही, ताकि आप समझ पाएं कि किस तरह से CDS में पूछ रहा है, किस तरह से UPSC CSE में पूछेगा। वो मैं आपको थीमेटिक अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप करूंगा, विच मींस कि कोर्स की डिटेल में जाएं तो मैं स्मार्ट कवरेज ऑफ प्री सिलेबस करवाऊंगा, विच मींस कि कौन से थीम्स इकोनॉमी के बड़े इंपॉर्टेंट है जो बार बार प्री में पूछ रहे हैं, उन पर ज्यादा फोकस करेंगे और उन थीमेटिक अंडरस्टैंडिंग से हम ये इंश्योर करेंगे उन कॉन्सेप्ट को बेहतर तरीके से समझे। साथ में करंट अफेयर जो भी इंपॉर्टेंट है वो भी कवर करेंगे और कंटेम्पररी इश्यूज कवर करेंगे, क्योंकि यूपीएससी का एग्जामिनर का फोकस जो होता है वो 2, 3, 4, 5 साल के करंट अफेयर्स पे रहता है, दैट इज कंटेम्पररी इश्यूज पे रहता है। उन कंटेम्पररी इश्यूज को कवर करने की बहुत जरूरत है, यानी इस साल का बजट नहीं, पिछले साल का बजट इकोनॉमिक सर्वे, उसके पिछले साल का बजट इकोनॉमिक सर्वे, उसके प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग भी होना बहुत जरूरी है। तो बजट इकोनॉमिक सर्वे, साथ में पीवाईक्यू का एनालिसिस करेंगे, सिर्फ यूपीएससी के सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की प्री का नहीं बल्कि सीडीएस का भी और सीएपीएफ का। दे विल प्ले अ मेजर रोल एंड दिस टाइम दे विल बी अ गेम चेंजर इन योर इकोनॉमी क्वेश्चंस। इकोनॉमी में आपकी इतनी बढ़िया एक्यूरेसी मेंटेन करने में आपको हेल्प करेंगे। कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के बाद जब आप ये सीडीएस सीएपीएफ के क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको समझ में आएगा कि क्या आपका कॉन्फिडेंस बन रहा है, और वो कॉन्फिडेंस आपको गेम जिता देगा। And that's how we will achieve this 90% plus accuracy, more than 90% accuracy। आपको ये हेल्प करेगी, इंश्योर करेगी। अब जैसे बीटा जैसा सवाल कोई पूछ लेगा, वो सवाल का जवाब नहीं दे पाएंगे, लेकिन अदर जितने भी क्वेश्चन हैं उनका सवाल का जवाब आप जरूर ढूंढ पाएंगे, क्योंकि हम करेंगे स्ट्रक्चर्ड प्रिपरेशन और मैं साथ में आपको बताऊंगा वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर 2024। इकोनॉमी में कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो इस बार पूछे जाएंगे, किस तरह से पूछे जाएंगे, किस तरह का डिजाइन होगा, वो सब डिकोड करने की कोशिश करेंगे इस कोर्स में जिसका नाम इकोनॉमी कोर्स फॉर प्रीलिम्स 2024। इस तरह से पूरा कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज करके मैं आपको दे रहा हूं वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर इकोनॉमी। इकोनॉमी इज ऑल अबाउट फीलिंग, आपके अंदर है, आपके अगल बगल है। मैं ऐसा आपको फील करा के, कनेक्ट करा के इकोनॉमी आपके दिमाग में एम्बेडेड करूंगा कि इकोनॉमी चाह के भी आप बाहर नहीं निकाल पाएंगे। ट्रस्ट मी, अगर मैं आपको ये बात बोल रहा हूं, ये मैंने पहले पिछले एक्सपीरियंस से भी बोल रहा हूं, और जिस तरह से मुझे स्टूडेंट्स के फीडबैक मिले हैं उसके हिसाब से मैं इतने कॉन्फिडेंस से ये बात बोल सकता हूं कि इकोनॉमी में आपके ब्रेन में इस तरह से पुटअप करूंगा, वो फीलिंग बन के आपके अंदर इतना समा जाएगी कि इकोनॉमी के सवाल देखते ही आपको वो कॉन्फिडेंस आएगा कि एग्जामिनेशन में सबसे पहले इकोनॉमी के सवाल ही आप ढूंढोगे, क्योंकि इकोनॉमी के सवाल आपको ही करने होंगे। एंड इस कोर्स का प्राइस जो है 4999 नहीं, अभी पहले 100 स्टूडेंट्स के लिए 2999। आई हैव मेक श्योर कि जितना अफोर्डेबल मेरी तरफ से हो पाए उतना अफोर्डेबल मैं बना सकूं। 2999 का ये कोर्स है और इस कोर्स में ये सारे फीचर हैं, वन स्टॉप सोल्यूशन है। 2999 में मैं आपको ये इंश्योर करूंगा कि इकोनॉमी में आपको कुछ भी और करने की जरूरत नहीं है। जस्ट दिस कोर्स एंड योर इकोनॉमी फॉर प्रीलिम्स इज सॉर्टेड, बिल्कुल सॉल्व हो जाएगी, आपको कोई भी दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है। किस तरह से करेंगे, ये लाइव कोर्स होगा, यानी लाइव हम आपस में बैठ के सामने बैठ के इंटरेक्ट करेंगे और सामने बैठ के मैं आपको पढ़ाऊंगा। कोई भी डाउट होगा आप आराम से मुझसे पूछ सकते हो। 4 डेज अ वीक क्लासेस करेंगे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, और 8 PM पे क्लास रखेंगे, रात में क्लास रखेंगे। लाइव क्लास रहेगी, उसकी रिकॉर्डिंग भी मैं प्रोवाइड करूंगा। अगर कोई लाइव क्लास नहीं कर पाए किसी वजह से तो वो रिकॉर्डिंग भी देख सकता है। हम 15 फरवरी 2024 से इस कोर्स को स्टार्ट करेंगे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे 8 PM पर। ये इसलिए रखा ताकि जो वर्किंग प्रोफेशनल हो वो भी ये कोर्स ज्वाइन कर पाए। समझिए मैं इस कोर्स में क्या करना चाहता हूं। अगर हम फरवरी में 15 फेब से शुरू करेंगे तो फेब, मार्च, अप्रैल, इसका मतलब है 5 अप्रैल तक, यानी अप्रैल अगर आप हटा भी दें तो फरवरी और मार्च में हम पूरा कोर्स कंप्लीट भी कर लेंगे। और ये जो 4 दिन पढ़ाऊंगा तो 3 दिन रिवीजन के लिए दूंगा। वो 3 दिन में एक बार आपका अगर रिवाइज करोगे धीरे धीरे तो आपको फरवरी मार्च में पूरा रिवाइज हो जाएगा। ट्रस्ट मी, दूसरे रिवीजन, तीसरे रिवीजन की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको जस्ट एक बार देखना होगा, क्योंकि पहली बार में आप 90% चीजें ग्रैस्प कर चुके होंगे, वो कॉन्सेप्ट आपके अंदर बैठ गए होंगे। लेकिन फिर भी आप अप्रैल में सेकंड टाइम रिवीजन भी कर सकते हो, दोबारा एमसीक्यू, मॉक या आपको सीडीएस सीपीएफ के एग्जामिनेशन के सवाल दोबारा लगाने वो भी कर सकते हैं। एंड मई में आप रिवाइज करके 26 मई को आप एग्जाम देके यूपीएससी प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन देंगे, उसमें इकोनॉमी की एक्यूरेसी आप 90% प्लस मेंटेन कर सकते हो। दैट्स आवर गोल, दैट्स आवर मोटिव कि ये कोर्स मैं ऐसे डिजाइन करूं ताकि इकोनॉमी में आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए, वन स्टॉप सॉल्यूशन दे पाऊं, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। नॉन इकोनॉमिक बैकग्राउंड से मैं आपको बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक इकोनॉमी समझाऊंगा। और इकोनॉमी ऐसे नहीं समझाऊंगा कि बहुत चीजें उल्टी सीधी समझाओ, मैं वही समझाऊंगा जो इस एग्जामिनेशन के लिए रेलेवेंट है। तो आप मेरी वेबसाइट www.hopetoshan.com जा सकते हैं, सारी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ऐप की लिंक मैंने प्रोवाइड कर दी है, आप कोर्स रजिस्टर कर सकते हैं, एनरोल कर सकते हैं। और हम 15 फरवरी को मिलेंगे जहां पर हम इकोनॉमी का ये बेहतर कोर्स करेंगे
एंड ट्रस्ट मी, इकॉनमी इज ऑल अबाउट फीलिंग। ये फीलिंग मैं आपके अंदर इतनी इम्बिट कर दूंगा कि इतना कॉन्फिडेंस आएगा इकॉनमी में कि इकॉनमी में आपको कहीं भी और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। थैंक यू, इनरोल नाउ। थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद, टेक केयर।